हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, मतलब हमें बच्चे पैदा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है। ह्यूमंस में प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में एग रिलीज होना और मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होता है। जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो से बेबी डेवलप होता है। इसका मतलब है स्पर्म के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन और इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म, और इसीलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना ज़रूरी है। हमें इतना पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में लोकेटेड है। पर चलिए देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मेल्स बॉडी। हमारी बॉडी 5 रीजन्स में डिवाइडेड है: क्रेनियल, स्पाइनल, थोरैसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन मेल्स में पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। पीनस, स्क्रोटम, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व इन सारे ऑर्गन्स को सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन्स बॉडी के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स बॉडी के बाहर की तरफ होने की वजह से हमें दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन्स बॉडी के अंदर की तरफ होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते उन्हें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को देखकर ही लड़का या लड़की क्लासिफाई किया जाता है। अगर पीनस और स्क्रोटम हो तो लड़का और पीनस और स्क्रोटम नहीं हो तो लड़की। चलिए अब सबसे पहले नज़र डालते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ह्यूमन मेल्स में पीनस और स्क्रोटम ये 2 ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं और इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। ह्यूमन मेल्स के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पीनस और इसके एंड में प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रेप्यूस या फिर फोरस्किन। प्रेप्यूस स्किन का लूज फोल्ड है जिसे आप इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रेप्यूस को जब यहाँ तक नीचे किया जाता है तो इसके अंदर प्रेजेंट पीनस के एनलार्ज एंड एक्सपोज हो जाते हैं। इस एनलार्ज एंड को कहते हैं ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस और पीनस के बीच में प्रेजेंट इस पार्ट को कहते हैं कोरोना। नेचुरली पीनस के ऊपर फोरस्किन रहता है, तब इस पीनस को कहते हैं अनसर्कमसाइज्ड पीनस। पर कुछ रिलीजन्स में फोरस्किन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है आफ्टर बर्थ, तब उस पीनस को कहते हैं सर्कमसाइज्ड पीनस। फोरस्किन को सर्जिकली रिमूव करने के प्रोसेस को सर्कमसिजन कहते हैं। सर्कमसिजन करने के लिए सबसे पहले फोरस्किन के ऊपर मार्किंग की जाती है और फिर इस मार्किंग की मदद से और स्काल्पेल की मदद से फोरस्किन को कट करके रिमूव किया जाता है। उसके बाद बचे हुए स्किन को कोरोना से जोड़ के स्टिच किया जाता है। ह्यूमन मेल्स जब सेक्सुअली अरोज होते हैं तो उनका पीनस इरेक्ट होता है। पीनस का ये इरेक्शन पीनस में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की वजह से होता है। एक इरेक्ट पीनस इंसेमिनेशन में मदद करता है। इंसेमिनेशन का मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को इंट्रोड्यूस करना। चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन स्क्रोटम। पीनस के पीछे की तरफ प्रेजेंट इस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम पेल्विक कैविटी के बाहर की तरफ होने की वजह से इसका टेम्परेचर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए स्क्रोटम का टेम्परेचर 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। स्क्रोटम का फंक्शन टेस्टिस को होल्ड करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। स्क्रोटम आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स की मदद से पेल्विक कैविटी से कनेक्टेड रहता है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते और इसीलिए इन्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। स्क्रोटम में प्रेजेंट ये टेस्टिस पेयर में होते हैं, मतलब एक स्क्रोटम में
2 टेस्टिस होते हैं। चलिए अब टेस्टिस के इस पार्ट पर जूमिंग करते हैं और देखते हैं इसकी एनाटॉमी। ह्यूमन मेल्स के स्क्रोटम में प्रेजेंट टेस्टिस बाहर से ऐसे दिखते हैं और अंदर से इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। टेस्टिस ओवल शेप में होते हैं और इनके पीछे की तरफ एपिडिडाइमिस होता है। एक एडल्ट ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस की लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। हर टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इस डायग्राम में मैंने सिर्फ 8 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाए हैं, पर टेस्टिस में ऐसे टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इस डायग्राम में मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए हैं, पर ऐसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एंड पर प्रेजेंट इन स्मॉल ट्यूब्स के नेटवर्क को रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस के इस एंड पर प्रेजेंट 10 to 12 स्मॉल डक्ट्स को वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया रेटिटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करता है। एपिडिडाइमिस टाइटली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके एंड पर प्रेजेंट इस थिन ट्यूब को कहते हैं वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ होता है। ह्यूमन मेल्स में प्रेजेंट ये 2 टेस्टिस 2 मेन फंक्शन कैरी आउट करते हैं। पहला स्पर्म बनाना और दूसरा मेल हार्मोन सीक्रेट करना। स्पर्म रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है क्योंकि जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तभी जाइगोट बनेगा और फिर बेबी डेवलप होगा। मेल हार्मोन्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। मेल्स में फेशियल हेयर, मसल डेवलपमेंट और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल हार्मोन्स की वजह से डेवलप होते हैं। टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस स्पर्म्स सबसे पहले रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया और उसके बाद फाइनली एपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं। एपिडिडाइमिस के एंड से ओरिजिनेट होने वाली इस थिन ट्यूब को वास डिफरेंस कहते हैं। इस थिन ट्यूब की लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ये स्क्रोटम से निकल के पेल्विक कैविटी में एंटर करती है। टेस्टिस की तरह एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है, क्योंकि बॉडी के अंदर होने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते। पेल्विक कैविटी में एंटर करने के बाद वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए उसके पीछे की ओर जाता है, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद है। इसीलिए चलिए देखते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पर हम वास डिफरेंस के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर आने के बाद वास डिफरेंस की थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। वास डिफरेंस के इस थिक पोर्शन को एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस के दोनों तरफ प्रेजेंट इन ग्लैंड्स को सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस दोनों एक साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करते हैं। वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स से बना ये कॉमन डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। वास डिफरेंस का फंक्शन है स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक लाना। सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन है सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करना। सेमिनल फ्लूइड फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में रिच होता है जो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन होने तक नरिश और प्रोटेक्ट करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करना। प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म को फीमेल वेजिना में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे और यूरेथ्रा से कनेक्टेड इन 2 ग्लैंड्स को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं और इनका फंक्शन है कॉर्पस फ्लूइड सीक्रेट करना। स्पर्म सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कॉर्पस फ्लूइड के मिक्सचर को कहते हैं सीमेन। यूरेथ्रा एक थिन ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए पीनस के एंड तक एक्सटेंड करती है। यूरेथ्रा के एक्सटर्नल ओपनिंग को यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। यूरेथ्रा यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन पैसेज का काम करती है। जब यूरिन यूरेथ्रा से पास होता है तो यूरेथ्रा में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है,
एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता और इसीलिए स्पर्म के इजैकुलेशन से पहले यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट ये कॉर्पस ग्लैंड कॉर्पस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। कॉर्पस फ्लूइड यूरेथ्रा में प्रेजेंट एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके बाद स्पर्म बिना किसी हार्म के यूरेथ्रा से इजैकुलेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।